रूप से सारा काम कर पाता है। और सीधे रुख करते हैं 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 100वीं किसान रेल है ये, और ये किसान रेल दरअसल अपने आप में खास इसलिए क्योंकि जो कृषि उपज है, सब्जी फल, वो एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाती है। और ये महाराष्ट्र के सांगोला से खुल रही है ये 100वीं किसान रेल, जो पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हरी झंडी दिखाते हुए ही ट्रेन ने हॉर्न बजाई और शालीमार, पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देश के हर क्षेत्र की खेती को, किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। आज 100वीं किसान रेल थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई है। यानी एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के साथियों को अब पश्चिम बंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलभ सुविधा मिल गई है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। यानी छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम कीमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुंच पाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अब तक का जो रेलवे का सबसे छोटा कंसाइनमेंट है, वो अनार का 3 किलो का पैकेट किसान रेल में ही भेजा गया।
यही नहीं, एक मुर्गी पालक ने 17 दर्जन अंडे भी किसान रेल से भेजे हैं। तो 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक जो ये शुरुआत हुई है, इससे न सिर्फ बड़े किसान बल्कि छोटे किसानों को भी फायदा मिलेगा और वो अपना फल, अपनी सब्जी, जो अपनी उपज है, वो देश के एक दूसरे हिस्से में पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और ये इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आगे हम आपको दिखा